नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बात होगी टीम इंडिया की। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश भर में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पल को जीना चाहते हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खुशी को जाहिर करने में पीछे नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और टीम इंडिया को बधाई दी। उसके बाद आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सभी क्रिकेटरों से बातचीत की है और उनको बधाई दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज तो जबरदस्त खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है और पीएम मोदी ने एक एक कर टीम इंडिया के सभी क्रिकेटरों से बातचीत की है, उनकी खुशी को और ज्यादा दोगुना कर दिया। देखिए, पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं जो रो रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, जिनको हिंदुस्तान की जीत जो है वो पच नहीं रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी बुरी बात हो गई। कल सोशल मीडिया पे ये कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे ट्विटर के ऊपर एक वर्ड है पनौती, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था, तो ये पनौती गैंग ट्रेंड करा रहा था। दे वर वेटिंग कि कब इंडिया हारे और हम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जय शाह के ऊपर जो है वो ट्रेंड कराना शुरू करे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब से मोदी सरकार आई है तब से कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। तरह तरह की बातें। तो ये तो करारा तमाचा हो गया। अब आप ये देखिए कि कितने सिक माइंडसेट के लोग हैं, इतना सिकनेस। आप प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में है, राजनीति करते हैं, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। इस चक्कर में आप हिंदुस्तान फाइनल हार जाए इसकी कामना करते हो, उसको ट्रेंड कराते रहते हो। आप अभी भी जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप अगर ट्रेंडिंग में जाएंगे तो उसमें आपको विराट कोहली नजर नहीं आएगा, आपको रोहित शर्मा नजर नहीं आएगा, आपको सूर्य कुमार यादव नजर नहीं आएगा। क्या नजर आ रहा है? पूरी दुनिया में पनौती 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 चल रहा है। तो ये बताता है कि क्या माइंडसेट है। और प्रधानमंत्री मोदी वो कोई नई बात नहीं है। टीम हारती है तब भी वो बात करते हैं, टीम जीतती है तब भी वो बात करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो। जब भी हिंदुस्तान कुछ अचीव करता है, सबसे पहले व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री, उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए और उनसे एक पर्सनल टच, उनसे बातचीत करने के लिए। अब आप देखिए, अहमदाबाद में हम लोग मैच हारे थे तो किस तरह से प्रधानमंत्री चले गए थे ड्रेसिंग रूम के अंदर और वहां सारे लोग रो रहे थे, तो वहां जाकर के उन्होंने ढाढ़स बंधाया था। और आज वही काम प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं। तो कोई प्रधानमंत्री नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानियों वाली मानसिकता के साथ जो हिंदुस्तान का विपक्ष, जो तथाकथित अब एक मजबूत विपक्ष हो गया है, उसकी साइकोलॉजी, उसके माइंडसेट, उसके घिनौनेपन को आप समझिए। मोदी से नफरत के चक्कर में ये देश से नफरत करने लग गए। ये तो ठीक, जैसे देखिए यहां तक तो पाकिस्तान में कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जीत गया, टीम अच्छी है, लोग रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, लोग विराट कोहली को बता रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन। और लेकिन वहां पे भी हैं कुछ लोग जो कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं जीत जाए। कल से वो चल रहा था, वहां से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे कि भाई कोई कभी किसी कीमत पे नहीं जीत सकते। और मैच जब फंसा हुआ था, 50 रन बनाने थे, 30 बॉल पे 30 रन बनाना था, तो पाकिस्तान में कॉम्पिटिटर कर रहे थे कि विष्णु भगवान भी आ जाए, ये गौ माता भी आ जाए ग्राउंड में, फिर भी जो है वो हिंदुस्तान अब नहीं जीत सकता। इस तरह के सिक माइंडसेट वाले लोग, अब ये हिंदुस्तान में जयचंदों की पूरी फौज तैयार थी कि कैसे इंडिया मैच हारे और हम लोग जो है टीम की बेइज्जती करना शुरू करे, मोदी की बेइज्जती करना शुरू करे, अमित शाह की बेइज्जती करना। और जय शाह के ऊपर कई सारे मीम्स जो उनको जानकारी मिले बना करके इन लोगों ने रखा हुआ था कि जय शाह की वजह से मौका तो नहीं मिला। मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि हिंदुस्तान की क्रिकेट जो है वो अनमैच्ड है करंट एरा में।
अगर हिंदुस्तान में जितने प्लेयर्स हैं उसकी 3-3 टीम भी बनाई जाए तो यही लोग सब सेमीफाइनल में भी पहुंचेंगे। ये क्वालिटी हमने अचीव की है। क्रिकेट को चलाने वाले लोग जो बीसीसीआई है वो जानते हैं इस चीज को कि हमें किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और जिस तरीके से आईपीएल पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट बना है, और कितने सारे लोग छोटे छोटे गांव से, गरीब परिवार से ये लोग जो आ रहे हैं, तो ये हमारी ताकत को बताता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस तरीके से क्या जमाना बदला है। वर्ल्ड कप हम जीतते हैं और हमारे 2 टॉप खिलाड़ी वो कहते हैं कि हम अब इस फॉर्मेट से संन्यास लेंगे। पीक पे जाकर के रोहित शर्मा ने कहा कि अब हमारा आखिरी था, विराट कोहली ने कहा कि ये आखिरी है, ये सपना था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीत गए, अब दैट्स इट, ओवर। और उन्होंने कौन सी बात कही? विराट कोहली ने क्या कहा? विराट कोहली ने कहा कि हम लोग के जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कारण ये है कि हम तो अपना अचीव कर लिए, लेकिन हमारे साथ हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के लिए कि आपको कभी ये महसूस ही नहीं होने देंगे हमारे यंग लड़के कि यहाँ पे अब रोहित नहीं है या फिर कोहली नहीं है, ये महसूस नहीं होने देंगे आपको। ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। कल रोहित शर्मा का आखिरी, विराट कोहली का आखिरी, लेकिन एक और व्यक्ति का आखिरी है, वो हमारे कोच राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ आखिरी दिन, अब ये बैटन जो है गौतम गंभीर के पास ट्रांसफर होगा, इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब बात की तो राहुल द्रविड़ से बात की। उन्होंने बताया कि राहुल द्रविड्स इनक्रेडिबल कोचिंग जर्नी हैज शेप्ड द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। प्रधानमंत्री किसी भी खिलाड़ी के बारे में इस तरह से पब्लिकली एक्नॉलेज करते हो तो जीवन की पूरी कमाई इनकी जो है वो सार्थक साबित होगी। कि देश के प्रधानमंत्री, मोदी नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का ट्वीट आता हो कि आपकी कोच, और हर जगह तारीफ हो रही है। और ये भी बात सही है कि जो नए टैलेंट को ढूंढने में, नए टैलेंट को सामने लाने में द्रविड़ का जो योगदान रहा है पिछले 2-3 सालों में, वो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है। उन्होंने बातचीत की विराट कोहली से भी। ग्लैड टू हैव स्पोकन टू यू। देखिए प्रधानमंत्री की बातचीत करने का तरीका, क्या आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। लाइक द इनिंग्स इन द फाइनल्स यू हैव एंकर्ड इंडियन बैटिंग स्प्लेंडेडली। कि जिस तरह से आपने फाइनल खेला उसी तरीके से हिंदुस्तान के क्रिकेट में जो बैटिंग है उसको आपने संभाले रखा है। यू हैव शोन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम। T20 cricket will miss you, but I am confident you will continue to motivate the new generation of players. ये होता है, ये तरीका होता है बातचीत का। आप जब जो है जीत के बाद एक ग्रेट खिलाड़ी, ये कोई आम खिलाड़ी, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये ग्रेट्स की लिस्ट में आते हैं, जिस लिस्ट में तेंदुलकर, गावस्कर, कपिल देव, ये तमाम, सौरव गांगुली जैसे ग्रेट खिलाड़ी जो हिंदुस्तान में क्रिकेट में हुए हैं, उस श्रेणी के ये लोग हैं। और ये देखिए, और इसी तरीके से रोहित शर्मा से भी उन्होंने बातचीत की, और जो बातचीत करते के समय की तस्वीर जो किसी ने ली होगी उसने भी, यू आर एक्सेलेंस पर्सोनिफाइड। आपने कहा कि आप जो है आपकी पूरी, मतलब जो आपको देख के लगता है कि आप ही एक्सेलेंस नाम का कोई चीज होता है, बस आप है। योर अग्रेसिव माइंडसेट, बैटिंग एंड कैप्टनसी हैज गिवन अ न्यू डायमेंशन टू द इंडियन टीम। योर T20 करियर विल बी रिमेंबर्ड फॉन्डली। देखिए एक एक चीज को वो फॉलो करें, ना सिर्फ मैच देख रहे हैं। इन्होंने क्या अनाउंस किया, क्या बातचीत की, कैसे इन्होंने कहा कि भाई बस हमारा आखिरी था, हम पीक पे जाकर के जो है ये हमने सोच रखा था। रोहित शर्मा ने क्या कहा कि हमने सोच रखा था कि जिस दिन जीतेंगे उस दिन थैंक यू कहेंगे इस फॉर्मेट को। तो ये बताता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा, एक वेल डिजर्व जीत। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी सूर्य कुमार यादव ने कही
वैसे मैं आपको बता दूं, जो कैच उसने लिया जब 30 पे 30 बनाना था, वही टर्निंग पॉइंट था। उसने कैच नहीं लिया बल्कि मैच को पकड़ लिया, ट्रॉफी उठा ली, उस तरह का। लेकिन उसने एक चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा कि हम लोगों की तैयारी क्या थी, क्रिकेट में हम लोग तो बेस्ट है ही, लेकिन हर बार हम लोग सेमीफाइनल फाइनल में जाकर के अचानक से कोलैप्स कर जाते हैं। रोहित शर्मा ने इस बार यही कहा था कि कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई जहां जमीन पे जहां पे पैर है वहीं पे खड़े होकर के ग्राउंडेड रहना है और चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। इसलिए इस बार जैसा उसने बताया कि जो पिछली बार हम लोग ऐसा लग रहा था कि बस में बैठ के हम लोग कप उठाने जा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोगों के साथ ही हुआ। लेकिन इस बार कैप्टन ने हमारा दिमाग, दिल, सब कुछ जो है वो ग्राउंडेड रखा, इसलिए हम 2007 के बाद इस खिताब को टीम इंडिया ने अपने नाम किया है, इसलिए देश का जो युवा है उसमें एक अलग उत्साह देखिए, उत्साह नहीं, आप ये समझिए, कई सारे जैसे सचिन, मैं बार बार इस चीज को मैं मानता हूं, गावस्कर और कपिल देव ने कई सारे खिलाड़ियों को पैदा किया। उसके बाद के जनरेशन में आप देखिए, सचिन तेंदुलकर हो, सहवाग हो, तमाम खिलाड़ी, इवन राहुल द्रविड़ हो, गांगुली हो, ये सारे लोग पैदा हुए उन लोगों की वजह से। और ये ग्रेट महान खिलाड़ी पैदा हुए, सचिन तेंदुलकर और बाकी लोगों को देख के ये नया जनरेशन पैदा हुआ है। और इनको देख करके और भी जो हमारे जो युवा और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो और भी धाकड़ से धाकड़ खिलाड़ी जो है वो पैदा होते रहेंगे। हिंदुस्तान में क्रिकेट अब ये कोई फ्लुक का मसला नहीं है। हम फ्लुक में हारते हैं, हम अपनी गलतियों से कभी कभी कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि द नेचर ऑफ गेम इज एज सच। अदरवाइज ऑन पेपर और क्वालिटी और जो बेंच स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी की क्वालिटी क्या है, उसमें हम दुनिया के नंबर 1 हैं और आने वाले कई सालों तक नंबर 1 रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। विरोधी गैंग का तो मुंह उतर गया। और इसलिए ये देखिए कि चीजों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जब हिंदुस्तान जीत रहा होता है, कोई मेडल जीतता है, कोई वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो कम से कम ये अपेक्षा होती है कि सारा देश जो है मिलके एक साथ जश्न मनाए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि इसमें भी वो राजनीति देखते हैं और ये बहुत ही शर्मनाक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है, घर में जश्न का माहौल दिखा, सड़क पर जश्न का माहौल दिखा, देश भर में जश्न का माहौल दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद खुश हैं, एक एक करके सभी क्रिकेटरों से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। लेकिन देश के अंदर एक तबका ऐसा भी है जिसको इस जीत की खुशी नहीं है, बल्कि इस पर भी उनको पॉलिटिक्स करनी है और इसमें भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे पीएम मोदी को नीचा दिखाया जाए। हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है, ऐसे में जरूरी थी कि सभी पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर उनका हौसला बढ़ाए और टीम इंडिया को बधाई दे। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।